अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस के मुतल्लिक मालूमात शेयर की जाएगी। आपने ये वीडियो गौर से देखनी है ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। व्यूअर्स, आपने सुना होगा गम्बोरों के बारे में, जिसको एक डेडली वायरस कंसिडर किया जाता है और जो फार्मर्स का मुआशी कातिल भी समझा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मोहसिन से इस बीमारी के मुतल्लिक जानेंगे। तो आइए चलते हैं मोहसिन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मोहसिन, हमारे व्यूअर्स को ज़रा गम्बोरों के बारे में बताएं। जी, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि गम्बोरो जो है ना, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये वायरस से फैलती है। ये बहुत ख़तरनाक किस्म का वायरस है। अगर ये आपके फार्म पे आ जाए तो आपके फ्लावर को 50 से 70% जो है ना, ये ज़ाया कर देता है। अच्छा मोहसिन, आप ज़रा ये भी बताएं कि गम्बोरों से किस तरह अपने फ्लाग को बचाया जा सकता है? जी, गम्बोरों से आप अपने फ्लावर को बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले वैक्सीनेशन है, फिर बायोसिक्योरिटी है, उसके बाद जो है ना आपकी अपनी मैनेजमेंट है। जी। अब हम सबसे पहले वैक्सीनेशन में बात करते हैं कि जैसे ही आपके पास जो है ना बर्ड आएगा, आपने उसको आते ही सबसे पहले जो है ना कील्ड वैक्सीन करवा देनी है। बरसा लगवा देना है। कील्ड वैक्सीन होती है जो खाल के अंदर लगती है। ठीक है, आपने इंजेक्शन इसको लगवा देना बरसे का। ठीक है, उसके बाद आपने 18वें दिन इसको एक लाइव वैक्सीन जो है ना वो इसको दे देनी है, पानी में मिक्स करके जो पिलाते हैं। ये 2 वैक्सीनेशन है इसकी। उसके बाद इसकी फर्दर वैक्सीनेशन कोई नहीं है। और उसके बाद हम बायोसिक्योरिटी पे बात करते हैं। बायोसिक्योरिटी में आपने जो गैर मुतल्लिका अफराद को इधर अपने फार्म पे नहीं आने देना। उसके अलावा आपने कोई ऐसे परिंदे या बर्ड अपने फार्म पे नहीं रखने या कोई लेके आने जिनकी वजह से जो है ना कोई वायरस के आने का डर हो। उसके अलावा आपने अगर छोटी एज में जैसे फार्म पे वैक्सीनेशन चल रही होती हैं तो आपने वैक्सीनेटर जो आएंगे उनके भी आपने टूल्स जो हैं, जो उनके इक्विपमेंट होंगे, आपने उनको सैनिटाइज़ करना है। उनको अपने फार्म की यूनिफॉर्म देनी है। उनके जूते जो है वो भी आप अपने फार्म के देंगे। और इस तरह अपने बायोसिक्योरिटी जो है उसको बेहतर रखना है ताकि वायरस के फार्म पे आने का जो है ना चांस कम हो जाए। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी आपके फार्म पे आती है तो आपने उसके जो टायर्स हैं उनको भी आपने अच्छी तरह स्प्रे करने हैं। फिर हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो गम्बोरो बेसिकली जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, हमने अपने बर्ड को गर्मी नहीं लगने देनी। ठीक है, हमने अपने बर्ड को गर्मी से बचाना है। आपने पानी जो है उसको गर्म नहीं होने देना। आपने अपने पानी को उसका ड्यूरेशन, अगर तो आपके पास निपल सिस्टम लगा हुआ है फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अगर आपके पास फीडर हैं, जैसे हमारे पास फीडर और ड्रिंकर दूसरे लगे हुए हैं, तो हमने अपने ड्रिंकर्स में पानी इतना भरना है जो 2 से ढाई घंटे चले मैक्सिमम। ठीक है, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। पानी आपने फ्रेश देना चूज़े को। उसके अलावा आपने जो है ना 18 दिन के बाद अपने चूज़े को हर 4 दिन के वक्फे से आपने फ्लैशिंग करवानी है। ठीक है, फ्लैशिंग हम किस चीज़ की करवाएंगे, हम दूध चीनी की करवा सकते हैं। दूध चीनी में हमने 1 किलो चीनी ले लेनी है और 1 किलो दूध ले लेना है 1000 बर्ड के लिए। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 बर्ड हैं तो आपने 10 किलो चीनी और 10 किलो दूध आपने ले लेना है। इसके अलावा आपने जो है ना फ्लैशिंग करवानी है और आपने अपने बर्ड को बुखार नहीं होने देना। आपने अपने बर्ड को बुखार जो है ना आपने जो है ना डिटेल में चेक करना है। अगर आपके बर्ड को बुखार है तो आपने इसको पैनाडोल जो है ना, पैनाडोल सिरप या डिस्प्रिन जो है वो आपने इसको देनी है। इसके अलावा विटामिन सी आप यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे ताकि बर्ड जो है ना वो कूल डाउन रहे। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने अपने फार्म के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन की वजह से बर्ड को बुखार ना हो। तो ये कुछ मैनेजमेंटल जो है ना स्टेप हैं जो हम कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए, अपने बर्ड को गम्बोरों से बचाने के लिए। अच्छा मोहसिन, हमारे व्यूअर्स को गम्बोरों के क्लिनिकल साइंस के बारे में भी बता दें। आप बाज़ारी चूज़े को देखकर किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बर्ड अफेक्टेड है या नहीं है? जी, मैं जो है ना गम्बोरों के साइन भी बता देता हूँ। इसको भी हम ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक जो जैसे आपने बताया कि बाज़ारी चूज़ा आपको देखने में कैसे लगेगा अगर उसको गम्बोरो हिट हुई, और दूसरा हम इसको खोल के कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अंदरूनी अलामत भी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम बज़ाहिर जो अलामत हैं वो इस पर बात करते हैं। ठीक है, आपको अपने फ्लॉक में अगर तो ऐसे चूज़े नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल एक साइड पे सुस्त होकर खड़े हैं, उनके जो जिस्म के बाल हैं वो इस तरह ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। ठीक है, और वो चूज़े चल फिर नहीं रहे और खुराक उन्होंने छोड़ दी है, वो बिल्कुल ऑफ फीड हो गए। और उसमें आपको एक चीज़ और भी बताऊँ कि जब आप उस चूज़े को पकड़ेंगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, आपको महसूस होगा कि वो जो है ना उसका जिस्म जो है फुल
हीटअप हुआ हुआ है, फुल शदीद बुखार होगा उसे, और आप जब उसके करीब जाएंगे अगर तो वो चलने या भागने की कोशिश करेगा तो वो आगे की तरफ गिरेगा और उसकी टांगें पीछे को निकल आएंगी। ये इसकी ज़ाहरी अलामत है। और इसमें एक चीज़ और भी बताऊँ कि वो जो है ना, अगर वो ड्रॉपिंग करेगा, बिट करेगा, तो उसकी बिट जो है ना वो जर्द कलर की होगी, ऐसे महसूस होगा जैसे अंदर से ना कोई जली हुई चीज़ का खराज हो रहा है। तो ये इसकी जो है ना ज़ाहरी अलामत है। और अंदरूनी अलामत में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जैसे ही अगर इस ऐसी अलामत वाला बर्ड अगर आपको कोई नज़र आता है, आप उसको लदा करके उसको मोनीटर करें, ठीक है। अगर तो वो बर्ड बच जाता है तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि होपफुली कि गम्बोरो का साइन हमें महसूस हुए, लेकिन गम्बोरो नहीं है। अगर वो बर्ड ज़ाया होता है, आप उसको ओपन करके देखें, अगर आपको अंदरूनी उसमें ये अलामत नज़र आएंगी तो फिर वो कन्फर्म गम्बोरो होगी। उसमें आपने बर्ड को खोलना है, ठीक है। जो इसकी वेंट होती है जहाँ से बर्ड बिट करता है ना, उसके साथ एक बरसा होता है वाइट कलर का। वो बरसा जो है ना, अगर तो वो फुल सूजा हुआ है, ठीक है, और उसको अगर आप कट लगा के देखें, उसके अंदर पीप है और उसके अंदर ब्लड की स्पॉटिंग है, तो इसका मतलब है कि गम्बोरो कन्फर्म गम्बोरो है। और इसमें एक साइन और भी है कि जैसे ही आप उसकी जो टांगों की खाल है वो आप उतारेंगे तो उस पर आपको लगेगा कि जैसे उसके अंदरूनी जो है ना उसको चोट लगी हुई है। जैसे गोश्त को चोट लग जाती है तो रेड रेड ऊपर साइन बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, इस तरह इसके ऊपर चोट जो है ना आपको महसूस होगी। ठीक हो गया मोहसिन। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी फार्म पे या किसी फ्लॉक में गम्बोरो की आउटब्रेक होती है तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? जी, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि गम्बोरो का ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है जी। इसमें लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप गम्बोरो आपके फार्म पे आ गई है तो आपने उसको ट्रीट नहीं करना, आपने उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना, क्योंकि गम्बोरो जब आपके फार्म पे आती है तो नुकसान वो आपका कर देती है। आप अगर इस तरह बिल्कुल फ्लॉक को जो है ना बेयारो मददगार छोड़ेंगे तो आपका नुकसान मज़ीद बढ़ेगा, काम नहीं होगा। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है ना इसकी फ्लैशिंग के ऊपर जोर देना है। आपने फ्लैशिंग इसको देनी है। गम्बोरो में फ्लैशिंग के लिए आपको एक गम्बोरेक्स के नाम से फ्लैशर मिलता है जो स्पेशली इसी बीमारी के लिए बनाया गया है, वो आपने देना है। उसके ऊपर डोज लिखी होती है, रिकमेंडेड डोज जो है ना उसकी 4 ग्राम पर लीटर है, आपने वो देना है। अब गम्बोरो में जैसे मैंने आपको बताया कि जो बर्ड आपको जो है ना बज़ाहिरी जो मैंने अलामत बताई है, मैंने उसमें आपको ये बताया कि बर्ड को शदीद बुखार हो जाता है, ठीक है। जब आपने फ्लैशिंग देनी है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें इसको जो है ना डिस्प्रिन, पैनाडोल या कॉलपोल इस तरह की मेडिसिन यूज़ करानी है ताकि उसका बुखार जो है वो टूटे। और इसके अलावा आपने इम्यून बूस्टर यूज़ करने हैं ताकि बर्ड की इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे। वायरल डिजीज़ काफ़ी सारी हैं, फ़िलहाल हम गम्बोरो की बात कर रहे हैं। तो वायरल डिजीज़ में क्या होता है कि जिस बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो बर्ड जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, आपके फ्लॉक में नुकसान कम होगा। बेसिकली इसमें इम्यूनिटी की जो है ना वो खेल है, सारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी आपकी फ्लॉक का नुकसान उतना कम होगा। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि आपने बीमारी के दौरान एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको कोई कहता है कि यार बुखार को तोड़ने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करो या गम्बोरो के लिए कोई स्पेशल एंटीबायोटिक है, तो वो जो है ना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपके नुकसान को बहुत ज़्यादा कर देगा। बर्ड ऑलरेडी बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से स्ट्रेस में होता है। जैसे ही आप एंटीबायोटिक जो चलाते हैं उसका लीवर और स्ट्रेस में आ जाता है तो आपका नुकसान जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक। अच्छा मोहसिन, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं, अक्सर फार्मर या डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता गम्बोरो आपके फार्म पे आती है तो अगर आप बर्ड को वैक्सीन पिला देते हैं गम्बोरो की तो उससे काफ़ी हद तक नुकसान बच जाता है, तो क्या ये हकीकत है या नहीं? जी, इसमें ना ये आपने जो 2 बातें की हैं ना, इसमें कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि गम्बोरो के साइन आने लगे हैं तो आप उसको वैक्सीनेशन दें तो आपका बर्ड जो है ना उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और आपका बर्ड जो है गम्बोरो से बच जाता है काफ़ी हद तक। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने गम्बोरो के दौरान वैक्सीनेशन दे दी तो आपका नुकसान जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अब इसमें जो हमारी अपनी जजमेंट है वो ये है कि अगर तो आपको बिल्कुल अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, जैसे अगर आपको कोई 2-4 बर्ड नज़र आए हैं, ठीक है, तो आप उसमें वैक्सीनेशन दें तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप जो है ना काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया फिर आप वैक्सीनेशन दे देंगे तो फिर जो है ना उसमें नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें बचत कम होगी, नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अब हमने ये दोनों सिचुएशन जो है ना मुख्तलिफ फार्म्स पे देखी हैं। कहीं किसी जगह पे वैक्सीनेशन देने से नुकसान बढ़ गया और किसी जगह पे वैक्सीनेशन देने से नुकसान कम हो गया। इसमें अब जो हमारा जो अपना जो है ना जजमेंट है वो यही है कि इसमें आउटब्रेक जब होता है ना, अगर तो आउटब्रेक के स्टार्ट में आप वैक्सीनेशन देते हैं तो आपके फ्लॉक में काफ़ी बेहतरी आ जाती है, वो वायरस के अगेंस्ट जो है ना अच्छा सर्वाइव कर लेता है। अगर थोड़ा लेट देंगे तो उसमें नुकसान बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आपने हमारी राय
को कंसीडर नहीं करना या हमारी बात को कंसीडर नहीं करना। आप जिस डॉक्टर के साथ राब्ते में हैं, जो डॉक्टर आपके फार्म पे आ रहा है या जिस डॉक्टर से आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, आप ब्लड चेक करवाते हैं, आपने उसके मशवरे के साथ जो भी करना है। अगर खुदा न खास्ता गम्बोरो आ जाए तो आपने उसके मशवरे के मुताबिक वैक्सीन लेनी है। अच्छा, गम्बोरो के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बता दें। हाँ जी, गम्बोरो का इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो 2 से 3 दिन का होता है। ठीक है, जैसे ही गम्बोरो की इंक्यूबेशन स्टार्ट होती है तो आपके जिन बर्ड्स की इम्यूनिटी लो होती है वो बर्ड ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में बर्ड की क्वांटिटी कम होती है। आप उनको खोल के देखेंगे तो उसमें आपको गम्बोरो के साइन जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है, आपको बज़ाहिर जो अलामत भी नज़र आएंगी। जब आप खोल के देखेंगे तो उसमें आपको चूज़े अक्सर जो होंगे वो गम्बोरो के साइन वाले होंगे। जब आप उनको खोल के देखेंगे तो 2 से 3 दिन इसकी इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है। उसके बाद फिर ये शिद्दत इख्तियार कर लेती है और जो बर्ड बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो वो फिर ज़ाया हो जाते हैं और इसमें आपका नुकसान काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा मोहसिन, जो अफेक्टेड बर्ड्स हैं क्या वो सरवाइव करते हैं या नहीं? जी, अफेक्टेड बर्ड सर्वाइव कर सकते हैं और बिल्कुल करते भी हैं, लेकिन शर्त यह है कि अब ज़ाहिरी बात है जब वायरस आता है तो उसमें वो गिनती के बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करता। तकरीबन हर बर्ड के अंदर ही जो है ना उसका असर आता है और वही बर्ड बचते हैं जो इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो बच जाते हैं और जिनमें इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होती है ना कमज़ोर होती है, वो कुछ अर्सा सर्वाइव करते हैं, उसमें से कुछ बच जाते हैं, कुछ ज़ाया हो जाते हैं और जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही वीक है या लो इम्यूनिटी वाले होते हैं वो स्टार्ट में ज़ाया हो जाते हैं। गम्बोरो का मोर्टेलिटी रेट क्या है? गम्बोरो का मोर्टेलिटी रेट जो है ना, ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये बहुत ख़तरनाक वायरस है, इसको डेडली वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये जब आ जाती है तो हमने इसमें फ्लॉग जो है ना वो भी उड़ते देखे हैं। मकसद आप कह सकते हैं कि 50 से 70% जो है ना हमने इसमें मोर्टेलिटी होते देखी है। तो एक वैक्सीनेटेड फ्लॉक अगर हो तो उसमें भी मोर्टेलिटी रेशियो यही रहेगी? देखिए जी, वैक्सीनेशन करने का मकसद या वैक्सीनेशन करने से आप ये नहीं कह सकते कि आपके फ्लॉक पे जो है ना वो वायरस का अटैक नहीं होगा। वैक्सीनेशन जो है ना वो एक आप जो है ना अपने बर्ड को ज़रा सेफ साइड पे ले जाते हैं। एक्चुअली जो आप वैक्सीन करवा रहे होते हैं वो उसी बीमारी का वायरस होता है जो आप अपने बर्ड की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं या उसको पिला देते हैं। तो जैसे ही वो वायरस जो है ना आपके फॉर्म में आता है, बर्ड के ऊपर अटैक करता है, जैसे इसकी बॉडी में ऑलरेडी वो वायरस होता है तो वो वायरस जो है ना इतना ज़्यादा असरअंदाज उस पर नहीं होता। बीमारी का वायरस जो बाहर से आता है उस पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। वो सिर्फ उन्हीं बर्ड्स को असरअंदाज करेगा जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, जो कमज़ोर होंगे या जिनको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो वैक्सीनेशन का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि हमारा बर्ड जो है वो 100% बच जाएगा। वैक्सीनेशन से हमारा जहाँ पे 50% नुकसान हो सकता है वहाँ पे हो सकता है कि हमारा 15 या 20% हो। चलें, और इसके अलावा ये वायरस कितना अरसा आपके शेड में या फ्लॉक में रहता है? जी, ये वायरस जो है ना ये अगर आपके फॉर्म पे आता है तो ये 4 से 6 माह आपके फॉर्म पे रहता है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा टेम्परेचर को देखें, अगर तो टेम्परेचर 40 to 45 से अबव है तो फिर ये डोरमेंट हो जाता है, फिर ये एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये फिर एक्टिवेट हो जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत अच्छी जो है ना डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको फोगिंग अच्छी मेडिसिन की फोगिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका जो है ना फार्म वो अच्छी तरह जो है ना सैनिटाइज हो जाए और डिसइंफेक्शन जो है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये शुक्रिया मोहसिन, हमारे व्यूअर्स को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इंशाल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और मैं ज़रा मोहसिन की बातों को थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। खुदा ना खास्ता आपके शेड पे गम्बोरो आती है तो आपने इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपने करना क्या है, आपने फ्लशिंग देनी है 12 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, और उसके अलावा अगले जो 12 घंटे होंगे उसमें आपको ना कोई इम्यून बूस्टर, कोई भी एंटीवायरल इम्यून बूस्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बायोस्टेमन एक अच्छा इम्यून बूस्टर है। 12 घंटे उसका इस्तेमाल करवाएं और 12 घंटे के लिए इसको फ्लशिंग दें और ये ट्रीटमेंट 5 से 6 दिन जारी रखें। गम्बोरो या किसी भी वायरल डिजीज़ के दौरान एंटीबायोटिक का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और वैक्सीन अगर आपने देनी है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और अगर आपका इरादा बनता है तो आपने इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर वैक्सीन देनी है। मतलब गम्बोरो हिट होने के 1 से 2 दिन में वैक्सीन अपने बर्ड को पिलानी है। बाकी हम रिकमेंड नहीं कर रहे आपको, क्योंकि अक्सर लोग इस हक़ में है कि वैक्सीन देनी चाहिए और अक्सर लोग कहते हैं कि वैक्सीन देने से नुकसान बढ़ जाता है। तो हमने तो आज तक नहीं दी किसी भी वायरल डिजीज़ के दौरान वैक्सीन।
बाकी ये है कि आप वैक्सीन शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करें, जो वैक्सीन आपको बताई हैं वो अपने फ्लॉक को करवाएं। वैक्सीन देने से आपका नुकसान 40 से 50% कम रहता है, जो कि एक नॉन वैक्सीनेटेड फ्लॉक को इस वायरस की वजह से नुकसान हो सकता है। तो आपने इन तदाबीर पर अमल करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसे वायरसेस से महफूज रखे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।